बहुत समय पहले अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, धर्म और तप की पावन भूमि थी। इसी कथा का उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूतजी महाराज द्वारा किया गया है, जहां उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का अद्भुत रहस्य उजागर किया है। अवंती में रहते थे वेदप्रिय नाम के एक अत्यंत सात्विक ब्राह्मण। वे नित्य अग्निहोत्र करते, पार्थिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते थे। उनके 4 पुत्र वेदप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत अपने पिता की भांति विद्वान, विनम्र और शिव भक्ति में डूबे हुए थे। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलते ही उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह अपनी विशाल सेना के साथ अवंती पर टूट पड़ा, संतों को मारा, यज्ञ नष्ट किए, धर्म को कुचलने लगा। उसने 4 और राक्षस उत्पन्न किए जो चारों दिशाओं में आतंक फैलाने लगे। अवंती भय से कांप उठी, पर वेदप्रिय के 4 पुत्र अडिग रहे। उनकी भक्ति में न भय था न विचलन। जब दूषण को पता चला कि 4 ब्राह्मण युवक उसकी दहशत के बीच भी निर्भय होकर शिव का जप कर रहे हैं, तो वह आग बबूला हो उठा। उसने सेना को आदेश दिया, इन 4 का तुरंत वध कर दो। किंतु 4 भाई निर्भीक होकर शिव के ध्यान में लीन रहे। न उनका स्वर बदला, न उनकी श्रद्धा डोली। वे बस कहते रहे, हे महादेव, आपकी शरण में है। दूषण जैसे ही उन पर प्रहार करने आगे बढ़ा, कभी एक अद्भुत चमत्कार घटा। पार्थिव लिंग के चारों ओर धरती थरथराने लगी, भूमि फट गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। दूषण और उसके राक्षस उसमें गिर पड़े। उसी क्षण गड्ढे से दिव्य प्रकाश फूटा, दिशाएं चमक उठी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, महाकाल के उग्र अद्वितीय काल समान रूप में। उनकी गर्जना से आकाश फटने लगा। मैं महाकाल हूं, अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुआ हूं। केवल एक ही प्रचंड प्रहार से शिवजी ने दूषण का संहार कर दिया। राक्षस सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। अवंती की धरती पर ऐसा लगा मानो स्वयं काल अवतरित होकर दुष्टों का अंत कर गया हो। फिर भगवान शिव ने देखा कि वेदप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत 4 भाई प्रलय समान स्थिति में भी अडिग, स्थिर और अटूट भक्ति में डूबे हुए खड़े हैं। शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं महाकाल महेश्वर हूं, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, वर मांगो। 4 भाइयों ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें मोक्ष दीजिए और कृपा कर इस पवित्र स्थान पर सदा सर्वदा विराजमान रहिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया और स्वयं इस पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। उनके विराजते ही चारों दिशाओं में 2-2 मील का क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर उठा और महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। तभी से उज्जैन की पावन भूमि पर महाकाल सदैव जागृत है, भक्तों का रक्षण करते हुए, अधर्म का विनाश करते हुए और हर उस हृदय में बसते हुए जो सच्चे मन से पुकारे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में लिखे जय महाकाल।